हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मल्टीपल पॉइंट चार्जेस, बट अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालना है उसके बारे में आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बेटे सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आप कितने तरीके से कर सकते हो। हालांकि ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस किया है जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे कि हम चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 3 तरीके से, है ना। तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 3 तरीके से किया जा सकता है। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर आप सभी को याद हो तो ये जो है उसको हमने किया था 3 कैटेगरी में। पहला था बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा था बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड तीसरा था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये 3 तरीके से हमने इसको बांटा था। ठीक है, इसको हमने डिनोट किया था लैम्डा से, इसको हमने सिग्मा से डिनोट किया था और इसको डिनोट किया था रो से। ठीक है, तो बेटे लीनियर चार्ज डेंसिटी में एक लाइन के ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, जैसे कि ये लाइन है, इसके ऊपर अगर हमने चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ना, इस तरीके से हमने इसके ऊपर चार्ज रख दिया बेटा। ठीक है, तो ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। और लैम्डा बराबर क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ dq/dl। ठीक है, ये था हमारा। फिर इसके लिए क्या था, एक सरफेस के ऊपर चार्ज को आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आपको ये एक एरिया देता है। तो चार्ज को आप एक एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो सिग्मा को आप कैसे डिफाइन करते थे, dq/dA। ठीक है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में आप एक पूरे वॉल्यूम जैसे कि स्फीयर, उसके पूरे वॉल्यूम में आप अपने मास चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। तो रो इक्वल्स टू आता था dq/dV। हाँ, इस तरीके से आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके से कर सकते हो। ठीक है, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो इस तरीके से जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा देन हम उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे वो सीखने वाले हैं आज के लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो बेटे सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। केस 1 ले लेते हैं। फर्स्ट केस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू infinitely long linear चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसके कारण निकालना है हमें। ओके, तो चलो बेटा, यहां पर जो हम रिलेशन यूज करने वाले, जो पीछे का कंसेप्ट यूज होगा इसको निकालने के लिए, वो है, हमने एक रिलेशन पढ़ा था बेटा कि dV इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ऑफ E.dr होता है। ये भरपूर उपयोग होगा ये वाला कंसेप्ट, है ना। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो मान लो बेटा एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, सपोज प्लस है। ओके, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, लैम्डा है, और मान लो इसके कारण मुझे इस पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, इस पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है जिसकी डिस्टेंस कितनी है, R है। तो सबसे पहला चीज जो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पर फील्ड क्या होगा। तो बेटे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण फील्ड का फॉर्मूला आपको याद होगा। तो E बराबर क्या आता था, λ/2πε0 r। दिस इज फील्ड। पॉजिटिव के लिए क्या होता था, परपेंडिकुलरली अवे होता था, रेडियली अवे होता था। तो λ/2πε0 r, ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस डायरेक्शन में आपका फील्ड है। अब मान लो
किसी पार्टिकल को हम इस पॉइंट से उठा करके इस पॉइंट तक ले जाते हैं, ये वाला पॉइंट a डिस्टेंस पर है और ये वाला पॉइंट b डिस्टेंस पर है, ठीक है, ये वाला पॉइंट b डिस्टेंस पर है, तो क्या होगा? तो बेटे दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2, है ना, तो dv है ना, dv इक्वल्स टू क्या है आपके पास माइनस e डॉट dr है, तो इस तरफ से इस तरफ जा रहे हो आप, ठीक है, तो आप इसको इंटीग्रेट कर लो बेटे, तो क्या हो जाएगा dv कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक, तो 1 का पोटेंशियल लेट्स से v1, 2 का पोटेंशियल लेट्स से v2, है ना, और ये कहाँ से कहाँ तक बेटे, a से लेकर के क्या कर रहे हो आप b तक इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका v2 माइनस v1 इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन e, देखो यहाँ पर कितना है बेटा, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r है, और इधर क्या है बेटा dr है ना, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r dr, कहाँ से कहाँ तक, a से लेकर के b तक अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो बेटे v2 माइनस v1 क्या हो जा रहा है, देखो माइनस लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो कांस्टेंट है, बाहर कर लिया हमने, क्या हो जाएगा इधर ln r हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन a से b तक, सो व्हाट इज इट, माइनस लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b माइनस ln a, ऐसा हो जाएगा, सो माइनस लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाय a, ऐसा हो जाएगा क्या चीज, v2 माइनस v1, so this is the potential difference between the 2 points, ठीक है, this is the potential difference between the 2 points 1 and 2, 1 और 2 के बीच में potential difference हमने find किया। well, अब आप बोलोगे बेटे, आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि आपने तो बोला था सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, लेकिन आप क्या निकाल रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो आप, ठीक है, तो आंसर है बेटा कि इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप कभी भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। क्या बोल रहा हूं मैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कभी भी आप एग्जैक्ट पोटेंशियल किसी पॉइंट की, यानी आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। क्या निकाल सकते हो आप, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, बट एब्सोल्यूट पोटेंशियल यू कैन नॉट फाइंड, ठीक है, तो यहां पर मैं एक नोट लिखूंगा और नोट में लिखूंगा, ठीक है, तो यहां मैं एक नोट लिखता हूं, क्या भाई, फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज we cannot find, ठीक है, absolute potential, but we can find potential difference, ओके, आ रही बात समझ में, बट वी कैन फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छे से समझ में आ गया बेटा, है ना, इस क्यों मैंने पोटेंशियल नहीं निकाला, क्यों मैंने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, तो अच्छे से समझ में आया अपने को, ठीक है बेटे, एक आध एग्जांपल करेंगे इसके ऊपर, क्या एक एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर, सी क्या कह रहा है, ये चार्ज पार्टिकल Q इज शिफ्टेड फ्रॉम ए चार्ज पार्टिकल Q इज शिफ्टेड फ्रॉम point 1 to point 2, from point 1 to point 2 in the electric field of a straight long linear charge of lambda,
ऑफ लेमडा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स 1 and 2, पॉइंट 1 and 2। ठीक है, फिगर कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है बेटा। ये आपका चार्ज है, ठीक है, और यहां से कुछ डिस्टेंस r1 पर आपका पॉइंट 1 है एंड कुछ डिस्टेंस r2 पर पॉइंट 2 है, जिसमें r1 की वैल्यू वो बोलता है r है और r2 की वैल्यू ट्वाइस ऑफ r है, r2 की वैल्यू ट्वाइस ऑफ r है। चार्ज को कैसे ले जा रहे हैं, चार्ज को 1 से उठा करके ऐसे ले जा रहे हैं। ठीक है, कितने चार्ज को, q चार्ज को। ठीक है, तो बेटे हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 1 and 2 का, है ना, और ये क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज है। तो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस कंडीशन में वो कितना होता है, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाय a, ये है हमारे पास फॉर्मूला। सो बेटे लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln, ये कितना है 2r है, ये कितना है r है, r गेट्स कैंसल्ड, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो इनके बीच में निकल करके आ रहा है वो आ रहा है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln 2, है ना, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln 2। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात किया जाए तो डेल v पोटेंशियल डिफरेंस इज लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln 2। तो हमने जो रिजल्ट फाइंड आउट किया था उसको कैसे यूज करना है यू कैन सी हियर। हाँ, ओके, चल आगे बढ़ते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेकेंड जो केस हम ले सकते हैं, है ना, वो है एक रिंग चार्ज की वजह से। सो लेट्स टॉक अबाउट पोटेंशियल ड्यू टू, पोटेंशियल ड्यू टू, ओके, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग चार्ज, रिंग चार्ज, ओके, रिंग चार्ज ले लिया हमने। तो दिस टाइम बेटे ये आपका हमने एक रिंग बना लिया, इस पर लेट्स से कि टोटल चार्ज q है और इसका रेडियस से r है और ये एक्सिस है, इस एक्सिस पर कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट p है जहां हमें क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है। हाउ टू फाइंड दिस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है बेटा, एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया, इस एलिमेंट पर चार्ज लेट्स से कितना है, dq है, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला डिस्टेंस चाहिए अपने को, ये वाला डिस्टेंस मैंने r बोल लिया, आप चाहो r फाइंड कर सकते हो पाइथागोरस यूज करके, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो हाउ मच विल बी द पोटेंशियल हियर, तो चूंकि एक छोटे से एलिमेंट की वजह से ले रहा हूँ तो पोटेंशियल विल बी स्मॉल dv, हाउ मच बेटे, हाउ मच, तो kq बाय r, सो k dq बाय r, दिस विल बी पोटेंशियल। अब अपने को सिंस अपने को क्या मिल गया बेटा, dv मिल गया, एक स्मॉल पोटेंशियल मिल गया, तो अगर टोटल चाहिए तो व्हाट वी विल डू, वी विल इंटीग्रेट, तो इससे अपने को क्या मिल जाएगा बेटा, टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा, k कांस्टेंट है। अब देखो तो हर जगह पर r तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि रिंग कैसा है बेटा, इस तरीके का रिंग है। ठीक है, तो हर जगह पर हर पॉइंट से इसकी डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो r भी कांस्टेंट रहने वाला है। तो इंटीग्रेशन आप किसका करोगे बेटा, dq का करोगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ dq मीन्स व्हाट, पूरे रिंग पर का चार्ज को टोटल कर लेना। जब आप पूरे रिंग के चार्ज को टोटल कर लेते हो तो टोटल चार्ज मिलेगा ऑन द रिंग, और टोटल चार्ज ऑन द रिंग क्या है, k q हो गया, तो k q बाय r, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ रिंग चार्ज एट एनी एक्सियल पोजीशन। सो इसको और क्या लिखा जा सकता है बेटा, k q और स्मॉल r क्या है, देखो स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो व्हाट इज दिस r, दिस r इज द स्लैंट लेंथ, है ना, स्लैंट लेंथ है दिस। हाँ, तो k q बाय स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। अब बेटे इसमें अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को यहाँ पे क्या पोटेंशियल मिलेगा, ठीक है, सेंटर पर क्या पोटेंशियल मिलेगा, रिंग के सेंटर पर, तो पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द रिंग, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग, ओके, ये निकालना है। तो व्हाट विल हैपन एट सेंटर, एट सेंटर x क्या हो जाएगा 0, व्हेन यू विल पुट x 0 देन पोटेंशियल एट सेंटर क्या हो जाएगा k q, है ना, ये 0 हो जाएगा, r स्क्वायर से r बाहर आ जाएगा, सो हाउ मच इट इज k q बाय r, ठीक है बेटे। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर ये वाला वैल्यू सबसे मिनिमम है r, है ना, इसके बाद जैसे जैसे x बढ़ते जाएगा ये वाला वैल्यू बढ़ती जाएगी और ये वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो v क्या होता चला जाएगा घटता चला जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि सेंटर पर ही पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है, बाद में क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। जब मैं इन्फिनिटी पे चला जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर इसका वेरिएशन देखना चाहते हैं पोटेंशियल और r के बीच में, v और r के बीच में, सो हाउ इट विल बी, तो आपने देखा सेंटर पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है, तो ठीक है, इस तरीके का इसका वेरिएशन होगा, ठीक है। कितना होगा बेटा सेंटर पे, कितना होगा सेंटर पे, सेंटर पर हमने देखा कि q बाय r, और बाकी जो है उसका घटता चला जाएगा। अंडरस्टूड बेटे, ठीक है। सो दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग चार्ज। वेल, नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। चलिए एग्जांपल क्या कहता है कि 2 सर्कुलर लूप्स ऑफ रेडियाई 0.05 मीटर एंड 0.09 मीटर, 2 सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 0.05 meter and 0.09 meter are put such that their axis coincides and their centers are placed coaxially such that their centers are at 0.12 meter, 0.12 meter. A charge of 10 raised to minus 6 coulomb, a charge of 10 raised to minus 6 coulomb is spread uniformly over the ring, over the each ring, ठीक है। Find the potential difference between the centers of the loop. Find the potential difference at the find the potential difference between centers, दोनों के जो सेंटर्स हैं उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो 2 लूप हैं, एक लूप एंड ये सेकेंड लूप, इसका सेंटर, इनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 0.12 मीटर विच इज 12 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है 0.05 मीटर विच इज 5 सेंटीमीटर एंड इसका कितना है बेटे 0.09 मीटर विच इज 9 सेंटीमीटर। ऐसा है, हमें दोनों के सेंटर्स, ये एक सेंटर और ये दूसरा सेंटर, ठीक है, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो बेटे हाउ टू अप्रोच दिस, आपको क्या करना चाहिए, इसके सेंटर पर कितना पोटेंशियल है वो निकाल लो, इसके सेंटर पर कितना पोटेंशियल है वो निकाल लो एंड देन गेट द डिफरेंस, ठीक है, गेट द डिफरेंस। चलो सिंप्लीफाई करते हैं।
आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल किसकी किसकी वजह से होगा? यहाँ पर कितना चार्ज दिया था आपने Q, दूसरे वाले पर भी कितना चार्ज दिया है Q। तो बताओ, अभी अभी हमने सीखा कि सेंटर पर पोटेंशियल क्या होता है, तो यहाँ का निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर जब मैं निकालूंगा तो इस रिंग का ये पॉइंट क्या है? सेंटर है, और सेंटर पर पोटेंशियल क्या होता है? KQ बाय रेडियस। सो KQ बाय रेडियस दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो बेटा सेंटीमीटर यानी 5/100 करूंगा तो 100 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। वेल, प्लस इसके लिए क्या है? इसके लिए एक्सियल पोजीशन है। एक्सियल पोजीशन के लिए आपको क्या जरूरत पड़ता था बेटा? ये स्लैंट लेंथ की जरूरत पड़ती थी कि नहीं? तो ये स्लैंट लेंथ कितना हो जाएगा? तो फॉर्मूला KQ बाय स्लैंट लेंथ कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर के कारण क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। सेंटीमीटर के कारण 100 आ जाएगा। तो व्हाट यू आर गेटिंग इन कॉमन? KQ इंटू 100, 1/5 यू सिंप्लीफाई। 12 का क्या हो गया बेटा? 144, 9 का क्या हो गया? 81, हाउ मच इट विल बी? 225। 225 का रूट क्या होता है? 15, सो 1/15, दिस मच यू आर गेटिंग, है ना? दिस मच यू आर गेटिंग। चलो, तो ये हमने पोटेंशियल निकाल लिया इसके सेंटर पर। अब इसी तरीके से सेकंड वाले पे V2, ये वाला जो पॉइंट है वो इस बड़े वाले रिंग के लिए सेंटर है, और सेंटर की वजह से क्या होता है? KQ बाय R। सो KQ बाय R इज 9, और सेंटीमीटर के कारण 100 आ जाएगा बेटा। प्लस इसके कारण अब क्या हो गया? ये वाला डिस्टेंस लेना पड़ेगा, एक्सियल पोजीशन हो गया। सो KQ अपॉन दिस टाइम स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बेटा? 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर एंड 100 ड्यू टू सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा हो गया। अगेन व्हाट यू आर गेटिंग इन कॉमन? KQ इंटू 100, है ना, अपॉन 1/9 प्लस इसका क्या हो जाएगा बेटा? 13, 1/13, दिस मच यू आर गेटिंग V2। तो आपको दोनों जगह का पोटेंशियल मिल गया बेटा, V1 एंड V2। ठीक है, V1 एंड V2। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू गेट द डिफरेंस। तो आपको एग्जैक्ट अगर वैल्यू मिल जाए तो आपको पता चलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे कि V1 तुम्हारा कितना हो जा रहा है बेटा? V1 इज K का 9 इंटू 10⁹, Q का बेटा कितना है? 10⁻⁶ ना, 10⁻⁶, एंड 100, और इसका क्या हो जाएगा बेटा? 15, 5 3 और 1, ऐसा होगा। तो 9 और 2 11 में से 6 गया 5, सो 9 इंटू 10⁵ इंटू 4/15, 3 और 3 5, तो 4 तिया 12/5 10⁵। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 2.4 10⁵ वोल्ट। दिस इज पोटेंशियल एट द फर्स्ट सेंटर, है ना? दिस इज पोटेंशियल एट द फर्स्ट सेंटर। ठीक है, सिमिलरली यू सिंप्लीफाई इट ऑल्सो। तो ये क्या हो जाएगा बेटे? V2 इक्वल्स टू K का 9 10⁹, Q हो गया 10⁻⁶ एंड 100, ओके, एंड 9 और 13 क्या हो जाएगा बेटा? 9 इंटू 13, और 13 प्लस 9 22, हाँ, ओके, 22। तो ठीक है, तो बेटे V2 इक्वल्स टू, तो बेटे ये क्या हो गया? 9 2 11 6 5 बचा बेटा, और ये 9 कैंसिल हो गया। सो 22 इंटू 10⁵ अपॉन क्या बच रहा है? 13, है ना? अपॉन क्या बच रहा है? 13, ओके। सो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। 13 1 जा 13 हो जाएगा बेटा, 13 1 जा 13, तो कितना हुआ? 9, तो 13 7 91, तो 1.7 इंटू 10⁵ वोल्ट इज द पोटेंशियल ऑफ सेकेंड सेंटर। ठीक है, सेकेंड सेंटर का। तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि V1 जो है वहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है, और V2 का पोटेंशियल क्या है? कम है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? सो डिफरेंस इज del V इक्वल्स टू 2.4 इंटू 10⁵ माइनस 1.7 इंटू 10⁵ वोल्ट, विच इज 0.7 into 10⁵ volt, which is 7 into 10⁴ volt. Okay, so this much is the potential difference between the centers of the
2 लूप्स। ओके, वेल अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। रिंग का हो गया बेटा। नाउ वी कैन फाइंड द पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। डिस्क के कारण निकाल सकते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट थर्ड केस, potential due to uniformly charged circular disk। ठीक है, सर्कुलर डिस्क के कारण। ओके, तो बेटे डिस्क में क्या हो जाएगा? डिस्क में आपका जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस टाइप से हो जाएगा? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी सिग्मा, अगर मान लो टोटल चार्ज Q है तो क्या हो जाएगा बेटे? Q अपॉन A हो जाएगा। इसका रेडियस मान लो मैंने कहा कैपिटल R है ना? रेडियस क्या है? कैपिटल R है। एंड वी हैव टू फाइंड एट एनी पॉइंट P विच इज एट डिस्टेंस X। ठीक है, इस पॉइंट पर हमें निकालना है। तो हाउ टू फाइंड दिस, कैसे निकालेंगे बेटा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू वन थिंग कि यहाँ पर एक हम रिंग काट लेंगे। इस तरह का हम एक रिंग काट लेंगे। कैसे काटा हमने रिंग बेटा? R रेडियस पे गए, स्मॉल r रेडियस पे, एंड हमने एक dr है ना, dr थिकनेस का एक रिंग काट लिया। ठीक है, dr थिकनेस का एक रिंग काट लिया। आ रहा है बात समझ में आपको अच्छे से? ओके, ठीक। तो अब क्या करें हम? R dr ऐसा हमने रिंग काट लिया। अब रिंग की वजह से पोटेंशियल निकालना अभी अभी हमने सीखा है। तो बेटे इस रिंग की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा उसके लिए आपको कौन सी लेंथ चाहिए? ये वाली लेंथ चाहिए, विच इज इक्वल टू हाउ मच? स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। तो यहाँ पर इस रिंग की वजह से पोटेंशियल आएगा, है ना, जो छोटा सा होगा, तो हम उसका नाम रखेंगे dV। तो dV इक्वल्स टू हाउ मच बेटा? KQ बाय R। सो K, इस पर ये एक एलिमेंट है बेटा, उस पर चार्ज dQ, तो K dQ, और स्मॉल r कितना है? R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। दिस मच वी आर गेटिंग ड्यू टू दिस एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल। अब बेटे dQ कैसे निकालोगे, है ना? तो आपको मैंने बताया है ना, सिग्मा इक्वल्स टू क्या? dQ बाय dA। तो हाउ मच इज dQ? सिग्मा इंटू dA। सो K इंटू, इसके बदले हम क्या लिखेंगे? सिग्मा इंटू dA स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। नाउ द चैलेंज इज हाउ टू फाइंड dA। dA किसका? इस एलिमेंट का। तो इस एलिमेंट का एरिया कैसे निकालोगे बेटा? तो मैंने क्या बोला है, बार बार बोलता हूँ, कई बार हमने किया 11 से लेकर के अभी तक। इसको काटो, हटाओ, सीधा कर दो। जब सीधा कर दोगे तो इसकी लंबाई कितनी निकलेगी? 2 पाई r, और चौड़ाई कितनी है? dr। तो कितनी हो जाएगी बेटा? 2 पाई r dr। दिस मच इज थिकनेस। सो dV equals to K into sigma into at the place of dA 2 pi r dr। ठीक है, 2 pi r dr स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? तो बेटे अब क्या करें? व्हाट टू डू नाउ? तो आप चाहो तो K की वैल्यू पुट कर सकते हो। सो इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 पाई r dr स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। तो कुछ कट रहा है? यस, 2 पाई से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा। तो क्या बच रहा है आपके पास? ऊपर में बच रहा है सिग्मा r dr, सिग्मा r dr अपॉन सिग्मा r dr अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। दिस इज dV। अब आपको टोटल चाहिए पोटेंशियल, तो व्हाट यू विल डू? यू विल इंटीग्रेट इट, है ना? कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे इसको बेटा? तो R देखो 0 से लेकर के कैपिटल R तक वेरी करेगा, तो 0 से लेके कैपिटल R तक इसको इंटीग्रेट कर लो, तो यू विल गेट टोटल पोटेंशियल, है ना? यू विल गेट टोटल पोटेंशियल।
ओके, तो चलो बेटा क्या करें, इसमें से जो भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको बाहर कर लूँ मैं। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट को हमने बाहर कर लिया। अंदर क्या बचा बेटा, ऊपर बचा आर डी आर और नीचे बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 0 टू आर। ठीक है, अब बेटा इसमें वेरिएबल टर्म्स क्या है, वेरिएबल टर्म्स तो ओनली आर है, एक्स तो कांस्टेंट है, एक्स इज कांस्टेंट। ठीक है, तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो लेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हमने वाई स्क्वायर ले लिया। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हमने वाई स्क्वायर ले लिया या वाई ले लिया, ठीक है बेटा, अगर मैंने इसको वाई ले लिया तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा 2r dr, x क्या है कांस्टेंट है, उसका क्या हो जाएगा 0, इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं dy, है ना, इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं dy। ठीक है, तो बेटे 2r dr इक्वल्स टू dy ऐसा आ रहा है। गुड, अब हम क्या कर सकते हैं, v इक्वल्स टू इस वैल्यू को यहां पर रिप्लेस करेंगे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, इस आर डी आर के बदले क्या लिख सकते हैं बेटा dy बाई 2, सो दिस आर डी आर इक्वल टू dy बाई 2 यहां लिख दिया हमने, और इस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हैं y, सो इट विल बी रूट y। ठीक है, रूट y। सो क्या हो जा रहा है देखो, तो वो 2 इधर आ जाएगा, तो सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dy बाय रूट y, कहां से कहां तक बाद में देखिए। ठीक है, सो सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा बेटा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, y का पावर -1/2 dy, क्या रूल है बेटा, पावर एक प्लस हो जाता है, सो सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट y का पावर -1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा बेटा +1/2, सो 1/2 अपॉन 1/2 ऐसा आ गया। तो बेटा ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, और ये इसको क्या लिख सकते हो रूट y। ठीक है, रूट y, सो दिस इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एंड रूट y। y किसको माने थे बेटा, देखो y आपको y को आपने किसको माना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को, तो क्या हो जा रहा है रूट अंडर y के बदले आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कहां से कहां तक बेटा, लिमिट क्या लेना था आपको 0 से r तक। ठीक है, स्मॉल r कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर के कैपिटल R तक। सी, तो बेटे क्या मिल रहा है आपको, देयरफॉर v इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जब कैपिटल R रखोगे तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अब की बार एक्स आर के बदले क्या रखोगे 0, तो 0 रखोगे तो क्या आएगा बेटा x आएगा, तो ये आ जाएगा x। सो व्हाट वी आर गेटिंग, v इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, दिस इज क्या बेटा पोटेंशियल मिल रहा है ना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। वेल, अच्छे से समझ में आ रहा है आपको, तो दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर डिस्क। क्लियर, अब देखो बेटा, अगर आपने यहां पर ये जो आपका डिस्क है ना, अगर इसकी साइज हमने बहुत बड़ी मान ली, मतलब इनफाइनाइट मान ली, ठीक है, इनफाइनाइट साइज की, ठीक है, इफ r
टेंस टू इन्फिनिटी, अगर इन्फानाइट साइज की हो गई तो बेटा ये वाला टर्म्स क्या हो जाएगा, इन्फानाइट। अब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, इन्फानाइट, तो पोटेंशियल क्या बन जाएगा आपका, इन्फानाइट बन जाएगा। इन्फानाइट यानी अनडिफाइंड, ठीक है। तो आप फिर से क्या देख पा रहे हो, आप फिर से क्या देख पा रहे हो कि आपका जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा, यानी अनडिफाइंड हो जाएगा। तो एक बात जो हमने इसके पहले बोली थी आपको कि इनफाइनाइट लीनियर चार्ज के केस में, इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज के केस में आपको एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं मिलेगा, बल्कि क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं मिलेगा, बल्कि क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, वो चीज यहां भी लागू होता है, ठीक है। तो यहां भी आप नोट करके लिख लेंगे, नोट, इफ disk is of infinite size, then we cannot obtain, ठीक है बेटे, we cannot obtain absolute potential, but we can find potential difference। क्या पता कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पता कर सकते हैं, पोटेंशियल नहीं पता कर सकते। आगे बात समझ में। सो दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर डिस्क। वेल, तो अब तक हमने क्या किया भाई, स्टेट की वजह से देखा, रिंग की वजह से देखा, डिस्क की वजह से देखा, है ना। अब हम क्या देखेंगे, ड्यू टू हॉलो स्फेरिकल सेल, ठीक है। ओके बच्चों, सो वी आर टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फेयर। फोर्थ हो गया बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फेरिकल सेल, ठीक है, हॉलो स्फेरिकल सेल। तो बेटा इस बार अपने को क्या करना है, एक हॉलो स्फेयर ले लिया हमने, ठीक है, एक हॉलो स्फेयर ले लिया। तो ऑब्वियसली इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा बता सकते हो आप, है ना। हॉलो है ना, अंदर खाली है, तो चार्ज कहाँ रहेगा, सरफेस पे रहेगा। सरफेस पे रहेगा तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा बेटा, सिग्मा, है ना। मान लो इसका टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा लिया है, टोटल चार्ज हमने क्यू लिया है, ठीक है। अब इसके कारण हमें क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है। तो और इसका रेडियस हम लेट्स से आर ले लेते हैं, और हमें इसके कारण पोटेंशियल निकालना है। तो ऐसे जो भी सेल होते हैं, जब भी स्फेयर की बात करते हैं, वहां पर हमें 3 केसेस लेने होते हैं, आउटसाइड, सरफेस एंड इनसाइड। तो बारी बारी से हम करेंगे। केस 1, केस 1 क्या लिया हमने, आर जब ग्रेटर देन आर है, यानी आउटसाइड के केस में, ठीक है बेटे, आउटसाइड के केस में। तो मान लो बेटे कि ये वो पॉइंट है जहां मुझे फील्ड निकालना है, P, ये डिस्टेंस क्या है बेटा, R है। आप सभी को पता है ना, आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो फील्ड होता है ना, स्फेयर की वजह से कितना निकाला था हमने, याद करो, KQ/R², ठीक है। फील्ड कितना निकाला था, KQ/R²। अच्छा, और क्या पता है बेटा हमें, dV इक्वल्स टू क्या होता है, -E.dr होता है, ठीक है। क्या होता है, dV इक्वल्स टू -E.dr। वेल, तो बेटे E देखो कितना हो गया, KQ/R², और dr, ये क्या चीज निकला, dV, है ना। अब आपको टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हाउ मच इज V, तो -KQ आपने बाहर ले लिया बेटा, KQ क्या क्या आपने बाहर ले लिया, 1/R² को इंटीग्रेट कर दो dr के साथ। सो हाउ मच इज दिस बेटे, -KQ, R² को क्या लिख सकते हो, R का पावर -2, तो -2 + 1 -1 हो जाएगा बेटा। सो ये आएगा -1/R, ठीक है। क्या आएगा, -1/R। कहाँ से कहाँ तक लाओगे बेटा आप, इन्फिनिटी से लेकर के R तक, है ना। कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेकर के R तक।
तो आप लिमिट क्या रखोगे, इन्फिनिटी टू आर, है ना। ओके अच्छा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो तो आपको पता है कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या होता है, जीरो, और उस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, वी, तो ये वी माइनस जीरो वी ही आएगा। ये देखो ये माइनस प्लस हो गया, के क्यू, और लिमिट रखो 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी वाला जीरो हो जाएगा। सो हाउ मच यू आर गेटिंग, के क्यू बाय आर, ठीक है। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए आपका जो पोटेंशियल आता है वी आउट, दैट इज के क्यू बाय आर, सिंपल, के क्यू बाय आर। तो पहला केस हो गया बेटा हमारा। अब सेकेंड केस कहां पर, सरफेस पर, सरफेस पर, सी दिस। तो सरफेस पर क्या हो जाएगा बेटा, हाँ सर, केस 2, r इक्वल्स टू आर, है ना, यहां पर क्या है, r इक्वल्स टू आर। तो देखो बेटा आपने ये फॉर्मूला तो लाया है, v इक्वल्स टू क्या लाया बेटा, के क्यू बाय स्मॉल आर, और स्मॉल आर अभी कितना हो गया, कैपिटल आर हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये आर क्या हो गया, आर और कैपिटल आर बराबर हो गया, तो इसके बदले क्या रख लेंगे, कैपिटल आर। सो व्हाट इज v एट सरफेस, के क्यू बाय कैपिटल आर, सिंपल, ठीक है। तो सेकेंड केस भी हो गया इजीली। अब थर्ड केस, ये अंदर में निकालना है, ठीक है, अंदर में निकालना है। तो केस 3 आर लेस देन आर, है ना, इनसाइड आर लेस देन आर। तो मान लो बेटा कि यहां का पोटेंशियल क्या है, v सरफेस है, और ये वो पॉइंट है दूसरा जहां मुझे निकालना है, v इन, ठीक है, यहां मुझे निकालना है, ठीक है। तो आपको पता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस dv इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ई डॉट डी आर होता है ना, dv या डेल v बोल लो, है ना, dv या डेल v जो बोलना है बोल लो। तो डेल v इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ई डॉट डी आर होता है। प्लस एक चीज हमने क्या बोला है, चूंकि इसके अंदर में, याद करो होलोस्फीयर का केस देख सकते हो आप, होलोस्फीयर के अंदर, है ना, फील्ड क्या होता है, जीरो। जब फील्ड जीरो है बेटा तो इसका ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, दिस होल टर्म विल गेट टू बी जीरो। तो डेल वी जो है वो क्या आ रहा है, जीरो, और डेल वी यानी क्या, चेंज इन पोटेंशियल, यहाँ पर वी एस है, यहाँ पर वी इन है, तो वी इन माइनस वी सरफेस हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो। सो देयरफॉर वी इन इक्वल टू हो जाएगा किसके, वी सरफेस के, और वी सरफेस आपके पास क्या आया था, के क्यू बाय आर। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि होलोस्फीयर के केस में जो सरफेस का पोटेंशियल होता है वही पोटेंशियल अंदर के किसी भी पॉइंट का होता है। समझ में आया, जो पोटेंशियल सरफेस का होता है वही पोटेंशियल अंदर के हर एक पॉइंट का होता है। यहां पर अगर 10 वोल्ट है तो इसके हर पॉइंट पर, सेंटर पर, इधर हर जगह पर क्या होगा, 10 वोल्ट ही होगा। अगर सरफेस पर 5 वोल्ट है तो इसके सेंटर पे इधर हर जगह पर क्या होगा, 5 वोल्ट ही होगा। आगे बात समझ में। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर से लेकर के सरफेस तक कांस्टेंट रहता है, और सरफेस के बाहर वो क्या होता है, इस रिलेशन को फॉलो करता है, ठीक है, इस रिलेशन को फॉलो करता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फेरिकल सेल, ठीक है। अगर हमने इसे ग्राफ बनाया है ना, ग्राफ के फॉर्म में देखना चाहा तो क्या होगा, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल देखना चाह रहे हैं हम v का r के साथ। तो जैसा मैंने बोला r बराबर r तक क्या रहता है, फिर पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। तो यहां तक पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, कितना बेटा, के क्यू बाय आर, और इसके बाद क्या होता है, ऐसा हो जाएगा, है ना, के क्यू बाय स्मॉल आर, इधर जाते जाएंगे आर बढ़ता जाएगा और इसकी वैल्यू घटती चली जाएगी, तो हाइपरबोला बन जाएगा, ठीक है। तो सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल इन केस ऑफ होलोस्फेरिकल सेल, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, पांचवा, फिफ्थ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर,
सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। अगर आप बच्चों को याद हो तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे तो वहां पर भी हमने ये चीज डिस्कस किया था कि जो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर होता है ना, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, तो अगर आप इसमें कुछ चार्ज दोगे भी अंदर में तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है बेटा, सरफेस पे आ जाता है, वो अंदर में नहीं रह सकता। कंडक्टर के केस में चार्ज हमेशा कहाँ आ जाता है, सेंटर पर आ जाता है, अंदर में रहेगा ही नहीं, ठीक है, नहीं रहेगा। क्लियर है? अगर कंडक्टिंग है तो बेटा अगर चार्ज सरफेस पर ही आ गया तो चार्ज के रहने के व्यू से तो ये हॉलो हो गया, अंदर इसके लिए खाली है, अंदर जा ही नहीं सकता, अंदर खाली है उसके लिए। आ रही बात समझ में? तो दिस इज व्हाट, अगेन हॉलो स्फीयर, सेल, ठीक है। तो जो आपने सेल का पढ़ा, हॉलो स्फीयर का पढ़ा, वही केस पूरा का पूरा इसमें लग जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूंगा सेम एज हॉलो स्फीयर, और इसको क्या कह सकते हैं, स्फेरिकल सेल, ठीक है। तो जो चीजें हमने उसमें पढ़ी वो सारी चीजें इसमें लिख देना है, ठीक है। तो ये हो गया सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में। अगर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ना होकर के नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो जाए तो फिर मामला चेंज होगा, है ना। सॉलिड, दिस टाइम सिक्स्थ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है बेटे, ऐसा। अब इसमें मामला चेंज होगा। चलिए, तो ये रहा हमारा कंडक्टिंग स्फीयर। इस बार क्या है, हर जगह पर चार्ज रहेगा, अंदर में भी रहेगा, नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर जिसमें चार्ज जहाँ छोड़ दोगे वहीं रह जाएगा, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह तक कंडक्ट नहीं हो सकता। तो इसका हमने रेडियस ले लिया बेटा कैपिटल आर। अगेन इसमें भी तीन चीजें होंगी। केस 1 आउटसाइड के लिए, आउटसाइड आर ग्रेटर देन आर, तो लेट्स से इस पॉइंट पर आ गए आर, ठीक है बेटा। तो आप सभी को पता है कि इस पॉइंट पर फील्ड कितना होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। अगर इस पर नेट चार्ज कैपिटल क्यू है तो के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है ना। और आपको पता है dv इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ई डॉट डी आर होता है, ठीक है। माइनस ई डॉट डी आर होता है। इंटीग्रेट कर सकते हैं कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से आर तक। किसी पॉइंट का पोटेंशियल ऐसे ही डिफाइन करते हैं, और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या होता है बेटा, जीरो, और उस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, लेट्स से v। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, v माइनस जीरो v हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर इन्फिनिटी टू जीरो। तो ये सेम केस हो गया जो पीछे किए थे, और इसका क्या आएगा, के क्यू बाय स्मॉल आर आएगा। सो v एट आउटसाइड पॉइंट इज के क्यू बाय आर। वैसे भी मैंने बोला है बेटा, जब भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो और आउटसाइड पॉइंट की बात हो रही हो तो आप क्या कर सकते हो, उस टोटल चार्ज को सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट चार्ज मान सकते हो। तो पॉइंट चार्ज का तो यही होता है के क्यू बाय आर। तो आउटसाइड के लिए आप डायरेक्टली भी निकाल सकते, तो के क्यू बाय आर हो गया आउटसाइड के लिए। केस 2 लेंगे बेटा, केस 2 आपके लिए क्या है, एट सरफेस। तो केस 2 एट सरफेस पर क्या हो गया बेटा, आर और आर बराबर हो गया। तो बेटे यहाँ पर जो स्मॉल आर था उसके बदले अब क्या आ जाएगा, कैपिटल आर आ जाएगा। तो देयरफॉर वी सरफेस क्या हो गया, के क्यू बाय कैपिटल आर, है ना। तो सरफेस पर क्या हो गया, के क्यू बाय आर। अब बात आती है अंदर के पॉइंट पर, इनसाइड के लिए, इनसाइड के लिए। ठीक है, बात करते हैं केस 3 इनसाइड यानी आर लेस देन आर हो गया बेटा। तो मानो कि इस पॉइंट पर निकालना है, ठीक है, यहां पर निकालना है आर पर। तो अगर आप बच्चों को याद हो, यहाँ का तो हमें पता चल गया, सरफेस पर वी सरफेस हमें पता है, और ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसको कह देता हूं वी इन। तो याद करो बेटा,
कि किसी भी इनसाइड पॉइंट पर फील्ड क्या होता था, तो dv इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ई डॉट डी आर होता है। एक बात हो गया, माइनस ई डॉट डी आर हो गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। कहाँ से कहाँ तक करेंगे, है ना, सरफेस से इनसाइड तक। तो सरफेस से इनसाइड तक अगर हम करें तो क्या हो जाएगा बेटे, और ये क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक, है ना। कहाँ जा रहे हो, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक जा रहे हो, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, वी इन माइनस वी सरफेस और माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके पास यहाँ पर क्या होता है, याद करो, इनसाइड पॉइंट के लिए फॉर्मूला आया था के क्यू आर अपॉन आर क्यू, याद है, के क्यू आर अपॉन आर क्यू, और ये आ गया आपका डी आर। क्या आ गया, डी आर आ गया। कहाँ से कहाँ तक करोगे, आर से स्मॉल आर तक, है ना, आर से स्मॉल आर तक। तो v इन माइनस v सरफेस इज माइनस के क्यू बाय आर क्यूब, कॉन्स्टेंट टर्म है। इंटीग्रेशन क्या करोगे, आर डी आर करोगे। कहाँ से कहाँ तक करोगे, आर से स्मॉल आर तक करोगे। तो माइनस के क्यू बाय आर क्यूब इज क्या हो जाएगा बेटे, आर स्क्वायर बाई टू को इधर बुला लेता हूं, आर से स्मॉल आर, ठीक है, आर से स्मॉल आर। नाउ व्हाट, क्या हो जाएगा, v इन माइनस v सरफेस इक्वल्स टू माइनस के क्यू बाय टू आर क्यूब। ये क्या हो जाएगा बेटे, आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, है ना, क्लियर। के क्यू बाय टू आर क्यूब, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सो अगर माइनस को अंदर ले गया तो के क्यू बाय टू आर क्यूब, है ना, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो वी इन माइनस वी सरफेस, ऐसा आया। अब ठीक है, तो बेटे हमको क्या चाहिए, अंदर पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, तो वी इन चाहिए अपने को। तो वी सरफेस उधर जा करके ऐड हो जाएगा, वी सरफेस प्लस के क्यू बाय टू आर क्यूब, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऐसा। अब सरफेस का आपको याद है कितना आया था, के क्यू बाय आर आया था, के क्यू बाय आर आया था, प्लस के क्यू बाय, ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आर स्क्वायर कट जाएगा, टू आर हो जाएगा, और माइनस के क्यू बाय टू आर क्यूब आर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो ये देखो कितना हो गया बेटा, 3/2 के क्यू बाय आर हो गया, और माइनस के क्यू बाय टू आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब देखो इसमें क्या कॉमन दिख रहे हैं आपको, क्या कॉमन दिख रहे हैं, तो v इन इक्वल टू हो जाएगा v इनसाइड के क्यू बाय टू आर कॉमन ले सकते हैं, है ना, के क्यू बाय टू आर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ क्या बचेगा 3, और यहाँ क्या बचेगा, के क्यू बाय टू आर ले लिए तो आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, बच जाएगा। सो के क्यू बाय टू आर 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, है ना, ऐसा आ गया। तो ये मिलकर के क्या हो जाएंगे, के क्यू बाय टू आर क्यूब 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल इन साइड पॉइंट, ठीक है, इन साइड पॉइंट पर, ठीक है। सो क्या देख पा रहे हो बेटे, फॉर आर ग्रेटर देन आर के लिए क्या मिला हमें, v इक्वल्स टू के क्यू बाय स्मॉल आर। फॉर आर इक्वल टू आर के लिए क्या देखा हमने, v इक्वल्स टू के क्यू बाय कैपिटल आर। और फॉर आर लेस देन आर के लिए हमने क्या देखा, v इक्वल्स टू के क्यू बाय टू आर क्यूब 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। ओके, वेल, आ रही अच्छे से बात समझ में। चलिए, तो ये रही बात किसके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के बारे में। अगर इसके
वेरिएशन को आप ग्राफ पे दिखाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस काफी आते हैं बेटे। तो क्या हो जाएगा देखो, अब एक बात बताओ, अगर मैं सेंटर पर निकालना चाहता हूँ, ये अंदर वाले पॉइंट की बात है, तो सेंटर पर कितना पोटेंशियल होगा, तो सेंटर पर क्या होगा बेटा, स्मॉल आर क्या हो जाएगा, जीरो, स्मॉल आर जीरो हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा बेटा 3/2 KQ/r है, 3 KQ/2r ऐसा बचेगा। तो V और R सेंटर ये हुआ, यहाँ पर कितना है 3 KQ/2r यानी 1.5 KQ/r, और R इक्वल्स टू R पर ये देखो कितना हो रहा है KQ/r, तो इससे छोटा है ये, तो इससे छोटा है, सपोज ये है ना, तो आपका यहाँ पर कितना हो गया, इतना हो गया, और उसके बाद फिर क्या होगा, ये वाला लागू हो जाएगा, तो ये तो घटेगा, तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, योर ग्राफ विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच का जो वेरिएशन है इन केस ऑफ पोटेंशियल और इसके बीच का जो वेरिएशन है इन केस ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, वो कुछ इस तरीके से होता है। ओके बच्चों, अच्छे से समझ में आया आपको। तो बेटे आज हमने क्या सीखा, ओवरऑल जितने भी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थे उनके कारण पोटेंशियल निकालना सीखा, ठीक है, ऑल काइंड ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ओके बच्चों, तो आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं, बाय बाय।